दोस्तों इधर कहानी भी ध्यान दें। इधर आप लोग सामने कौन, इधर देखिए महाराज दरबार में आते हैं और अपने नौकर से क्या बात करते हैं, आप लोग कहानी भी ध्यान दें। आप लोग सामने देखिए। दरबार खुश रहो, ये बताओ। बोले महाराज। हमारा कहने के मुताबिक हाँ पूरे शहर में मुनादी हो गई थी ना। हाँ महाराज। आज बीड़े का दिन है। हाँ महाराज। आओ दरबार में बीड़ा रखा जाए। हाँ और आने वाले समस्त वीरों का इंतजार किया जाए। समय का इंतजार है। आप तशरीफ लीजिए, बैठिए। दोस्तों समय का इंतजार है, बीरा रखा गया। इधर जो भी बीरा उठाएगा राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, उसे इस राज का मालिक बना दिया जाएगा। दोस्तों इधर ध्यान दें, बीरा रखा जाता है। ये बता, बीड़े का प्रबंध हुआ? हाँ हो गया। हो गया। चलो बीड़ा अगर रखो। अब है रखे रहे। जाओ बीड़ा लेकर आओ। महाराज आप ज्यादा चिंतित मत होइए, हमको जरूर आशा है पूरी कि राजकुमारी जी मिल जाएगी। सेनापति प्रताप सिंह, हाँ महाराज। आप लोगों की अगर मनोकामना है तो जरूर हमारी बेटी नार हमें मिलेगी। अवश्य मिलेगी महाराज, आखिर क्यों नहीं मिलेगी। बीड़ा दरबार में रखे आने वाले समस्त वीरों का मान सम्मान करो। क्यों नहीं महाराज, अवश्य। हाँ मालिक। यहाँ पर जो भी देश विदेश के राजा महाराजा आते हैं, हाँ जितने भी वीर आते हैं, हाँ उनका कायदे से आदर सम्मान करो मान और सम्मान, आसन लगा दो। मान सम्मान किया जाएगा। हाँ लगाओ। आते हैं। अरे चलते हैं रात दरबार में, बीड़ा उठाते हैं और चीन जाएंगे हम। अरे देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। कर राम जी को जनक नंदनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। महाराज आपको ये सेनापति प्रणाम करता है। खुश रहो सेनापति जी। आइए महाराज जी। लेकिन महाराज हमने आपको पहचाना नहीं, आखिर आप किस देश के महाराज हैं? हम अयोध्यापुरी नगरी के राजा हैं। राजा जनक जी जब खत्म हो गए थे तो वहां का राजा हमें बना कर गए थे। आप अयोध्यापुरी के महाराज हैं,
लेकिन महाराज आपका नाम क्या है? हमारा नाम महाराज अमरजीत है। अमरजीत। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। अरे दोस्त, तू कहाँ रह गया था यार? देख यहाँ कितना काम है, मैं परेशान हो गया करते करते। अरे यार थोड़ा काम में उलझ गया था। अरे यार अगर सीना नहीं धड़केगा तो जिंदा कैसे रहूंगा यार? आखिर ये कैसी हालत बना रखी? हाँ? अरे यार बता रहे हो, एक काम में उलझ गया था। आखिर कौन से काम में उलझ गया भाई? हाँ? वो बाद में बता देंगे। देख कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं यार। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता। ए, प्रताप सिंह, हाँ, छोटे मोटे मामले में रणजीत सिंह किसी से डरता नहीं है। अरे वो तो मैं जानता हूँ। ठीक है, आओ ड्यूटी पर लगते हैं। अबे सब जने आए नहीं ना, एक दो जने दिखा रहे हैं। हाँ? तुम साइड में लग जाओ हाँ। और फाटक पर चले जाओ। हाँ देखो वहाँ जो भी अतिथिगण आते हैं हाँ उनका स्वागत करो, ठीक है? बिल्कुल स्वागत करेंगे, मान सम्मान इज्जत करेंगे। राम राम। राम राम। और सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया। कहाँ रहा था? अपने घर में रही थी। अपने घर में रहा था? हऊ का ये का करे आओ? यहाँ जीरा बंटवारा है ना। बीरा बंटवारे आओ? हाँ। कि बीरा बंटवारे आओ कि बीरा उठावे आओ? अरे भाई उठावे है ना। उठावे आओ? हाँ। तो बीरा उठाई हो? हाँ उठेबे। का करी हो? चीन जाब। हैं? चीन जाब उठा के बीरा लेके। तब तो तुम झेल जाइ हो। झेल जाइए। तब तो तुम झेल जाइ हो। आप तुम यहाँ के कौन हो? महाराज आई, इनकी ऐसी कैसी तुम नहीं समझ? अरे मंडल तुम यहाँ कौन हो? आए? हम यहाँ के, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये पंखा। पंखा? गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही, पंखा हाकी? अब पूछो। चला भाई, गर्मी तो बात दूर हो जाएगी। आओ आओ पहले यहाँ आओ। यहाँ जब पूछ रहे कहाँ रहा तू? कहाँ रहा था? तुम्हारे आत्मा का ओ हमें कौन सांस के मार डाला? अरे महाराज नहीं जो बताए। अरे महाराज जूता अरे महाराज देखो, महाराज क्या बता सकते? हमारे यहाँ का फैशन है। फैशन इंडिया टू मार का फैशन। इंडिया टू मार का नहीं रे। हाँ। अपने अपने राज का फैशन है। अच्छा अपने राज का फैशन। बड़े राजा में ए, ये बताओ तुम हाँ, कहाँ कहाँ के राजा है हो? हम हाँ नहीं पहचान का? हाँ। अरे हम तोरीगढ़ के राजा हैं। तोरीगढ़ के? हऊ का? और दादा रे दादा, हम आज तक का नाम नहीं जान पाते तोरीगढ़ का। ये तोरीगढ़ कहाँ पर था? तुम्हारे पीछे पर थे। हाँ। यानी अपने राज्य के पीछे होगा। हमारे पीछे कौन है? अरे बेवकूफ, अपने राज के पीछे जो राज आता है। अपने राज के पीछे? अच्छा उसे तोयहर राज्य कहते हैं। तो इधर हाँ, हम कह कहा जाते महाराज की जुबान थोड़ा लगती है और तेरी ज्यादा लगती है। पीड़ा उठवा हमका सोरी लेके जाके। सोरी लेके? और यार काहे महाराज घूमे नहीं जात का? ये घाटा पसिया है। ऐसा है? ए रुको यार, अब क्या हुआ रे? ये सार हमारे गाने फोन दे रहा है। और वार मत बोलो, पहले दरबार है, इज्जत से बात करो। महाराज यह टोपी कैसे है आपके पीछे फटी है? पता नहीं है को आवे को ना आवे। अच्छा अच्छा, हवा हवा है, हवा आ रही। ठीक है, देखो पुरवैया चल रही। अभी देखो। हाँ और राजाओं का दल दिख रहा है क्या? पता नहीं। अगर दिखता हो
तो आने दो, वरना आगे का कार्य आगे बढ़ाया जाए। 10 मिनट और रोका जाए। हाँ देख आए सीमा समाप्त। ठीक है। देख पहले को आवा हाँ पहले आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे इस दरबार में आए हुए समस्त वीरों, इस दरबार में बीड़े का आयोजन किया गया है और आयोजन के साथ साथ इस बीड़े की जो शर्तें हैं वो शर्तें ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बीड़ा ये भरे दरबार में रखा गया है और बीड़े की शर्त है, क्या शर्त है? जो शख्स राजकुमारी अरार को हाँ चीन के जादूगर से छुड़ा के लाएगा, उसी के साथ में राजकुमारी अरार की शादी रचाई जाएगी और उस शख्स को इस थारा नगर राज्य में आधे राज्य का मालिक बनाया जाएगा। और दूसरी शर्त भी है। बोलिए। दूसरी शर्त यह है, हाँ जो शख्स इस बीड़े को उठाएगा तो और बीड़ा उठा करके हाँ खाली हाथ राज दरबार आएगा, हाँ उसके लिए सजाएं मौत दी जाएगी। इसलिए फैसला आप लोगों के सामने है। अगर दिल में जिगर में हिम्मत है, बातों में ताकत है, तो उठाओ बीड़ा और जाओ चीन। दरबार महाराज बीड़े का कार्यक्रम चालू किया जाए। आपका आशीर्वाद है महाराज। पहले कोई आया है? पहले कौन? तुम आए हो? बीड़ा उठाओ, लेकिन सोच ली हो, अगर बीड़ा उठायो राजकुमारी के ढूंढ कर ना लायो तो सोच लियो का होई। घंटा 2 घंटा चलो ठीक, अब वहीं तुम का देखी 2 मिनट में। सीमा समाप्त है। आए? अब नहीं उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ हिम्मत करके, जो हीड़ा बीड़ा हमरे बस का नहीं है ना, हम चीन जा पाइबे। अब यहाँ जा कौनी बात नहीं भाई, बीड़ा नहीं उठा पायो, आशीर्वाद ले लियो, प्रसाद ले लियो। हाँ, 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 जाओ। मुझे ही आओ, बीड़ा उठावे आओ ना। अरे तुम हो हमका देखे आओ, बीड़ा उठावे बीड़ा उठावे आओ। उठा बीड़ा। एक चप्पल नेपाली, एक जूता नेपाली। अच्छा लोलर भी कर गए। पहले ट्रक चलावत रहे, अब लोलर चलावत है। तुम बैठो,
मदद कही दी मदद करी हाँ सहायता दे अबे ठीक है कि नहीं नहीं पहले तराम है कि नहीं पहले तराम बीड़ा उठाओ पहले ज्ञान ना बताओ अरे बीड़ा उड़ा तो उठा तो नहीं तो मालूम लिए ठीक है अबे वो चप्पल है। तुम साले चप्पल से बात कर रहे हो मोबाइल समझकर। महाराज भाग गए और कोई वीर हो तो उठाओ और बीड़ा उठाओ। धैर्यपाल हमें लगता है कोई छपता नहीं किसी के बाद ये छपता नहीं कि बीड़ा उठाए धीरे धीरे करके वीरों से हमारा पूरा दरबार खाली हो रहा है, इसलिए बीड़े का समय निश्चित किया जाए। सेनापति रणजीत सिंह देखो बीड़े का समय निश्चित किया जाता है 5 मिनट का। 5 मिनट में अगर कोई बहादुर है तो बीड़ा उठा सकता है। बीड़े का समय सिर्फ 4 मिनट बचा है। सब कायर हैं समय का चक्र बराबर चल रहा है। बीड़े का समय सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ है। महाराज इस इलाके में कोई मर्द नहीं सब कायर हैं बीड़े का समय सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। द्वारपाल मैं ये क्या देख रहा हूं? हाँ महाराज सुबह से दोपहर हो गए हाँ और दोपहर से शाम हो गई है और किसी भी वीर की हिम्मत नहीं पड़ती है कि जो इस बीड़े को उठा सके। दरबारी हाल और आगे शिव शंकर प्रधान जी बैसी गांव निवासी, उनकी ओर से 101 रुपया दिया है। उनका कहना है जो भी व्यक्ति बीड़ा उठाएगा उसे 201 रुपया दिया जाएगा। पार्टी और शुक्रिया धन्यवाद। दरबारी हाँ महाराज ये बीड़ा उठाओ हाँ और जाकर के माल खजाने में रख दो और भगा दो इन कपट्टों को हमारे दरबार से। मैं किसी की सूरत नहीं देखना चाहता हूं। नहीं महाराज हमने आज तक अपने दरबार में वीरों की फौज पाल रखी थी, इन हिजड़ा की नहीं। मार के धक्के भगा दो दरबार से हमारे। राजन खबरदार, आपके मुंह से ये शब्द जेबा नहीं देते। सेनापति रणजीत सिंह आपका दरबार हमेशा सूरवीरों से भरा रहा है, हमेशा भरा रहेगा, ना कभी खाली रहा है ना कभी खाली होगा। सेनापति रणजीत सिंह मैं कैसा यकीन करूं
कि मेरा ये दरबार शूरवीरों से भरा हुआ है और आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस पीड़े को उठा सकता है। तो मैं कैसे यकीन करूं कि मेरे इस धारा नगर में कोई शूरवीर राजन, राजन, चीन का जादूगर कोई भगवान नहीं है। जिसको चाहेगा मार देगा, जिसको चाहेगा जिंदा रखेगा। रही बात बीड़ा की, तो बीड़ा और बीड़ा ले हाथ में कौन करता हूं मैं बीड़ा। करता हूं मैं अनार को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। खर्चे ऐसा किया ना मेरा दिल चुनो, अपना चेहरा न तुमको कि तुम राज और ताज के लालच में नहीं अपना फर्ज अदा करने के लिए जाते हो। हाँ राजन, लेकिन जिस वक्त तुम अपना फर्ज अदा करके आओगे उस वक्त ये महाराज अमरनाथ अपना फर्ज जरूर अदा करेगा। ये तो बात की बात है महाराज। पहले मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं चीन के लिए प्रस्थान करता हूँ। हाँ, चीन के लिए प्रस्थान करो और इतना याद रहे सेनापति रणजीत सिंह, हमें किसी भी तौर से हमारी बेटी अनार चाहिए। राजन, जितने सैनिकों की जरूरत पड़े उतने सैनिक तैयार कर सकते हो। जितना रुपया की जरूरत पड़े उतना रुपया ले सकते हो। जितने हथियारों की जरूरत पड़े उतने हथियार ले सकते हो। बेशक हमारी बेटी की आवाज तुम्हें हजारों खून करना पड़े, लेकिन मेरी बेटी मुझे अनार चाहिए। महाराज, मैं आपके भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक राजकुमारी अनार हमें नहीं मिल जाएंगी, खाली हाथ धारा नगरी में मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। रही बात सेना की और हथियारों की, उस चीन के जादूगर के लिए ये फौजी रणजीत सिंह की भारी पड़ जाएगा। रणजीत सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजय होकर के वापस लौटोगे।